लकड़ी की मेज पर बैठा था। कमरे में पुरानी कागजों की महक फैली हुई थी। एकमात्र जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। उसकी कांपती उंगलियां एक मुरझाए हुए पत्र को थामे थीं, जिसका किनारा समय के साथ घिस चुका था। ये उसकी आखिरी निशानी थी। एलेनोर, उसे गए हुए 10 साल हो चुके थे। युद्ध ने सब कुछ छीन लिया था, उसकी शांति, उसका युवा और सबसे ज्यादा दर्दनाक उसे। एलेनोर ने यह पत्र छोड़ दिया था जब वह आखिरी ट्रेन पकड़ने जा रही थी। उसने वादा किया था कि वह लौटेगी, लेकिन वह कभी नहीं लौटी। आज वर्षों बाद उसने हिम्मत करके इसे फिर से पढ़ा। मेरे प्रिय जेम्स, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मैं दूर जा चुकी हूं। कृपया मुझसे नाराज मत होना। मैं अलविदा नहीं कह पाई क्योंकि मुझे डर था कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। युद्ध नजदीक है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी चिंता करो। मैं वादा करती हूं, चाहे जो भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास लौटेगा। उसने उन स्याही से लिखे शब्दों को ऐसे छुआ जैसे वह उसकी आत्मा को छू रहा हो। कभी उसने इस वादे पर विश्वास किया था, हर शाम स्टेशन पर खड़ा होकर इंतजार किया था कि शायद वह ट्रेन से उतरे और उसी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़े। लेकिन युद्ध निर्दयी था। पत्थर आना बंद हो गए, बमबारी की खबरें आईं और फिर उम्मीद भी धीरे धीरे दर्द में बदल गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को ये कौन हो सकता था? हिचकते हुए उसने दरवाजा खोला। एक महिला बाहर खड़ी थी, लंबा हुड पहने, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जेम्स, उसकी आवाज कांप रही थी। जेम्स की सांसें थम गईं। यह असंभव था। लेकिन जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो वर्षों की दूरी मिट गई। यह वही थी। उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी एलेनोर वही थी। वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा रह गया, अविश्वास में। एलेनोर, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना कि मैं लौट आऊंगी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी, जैसे डर हो कि वह एक सपना है और कहीं गायब न हो जाए। जेम्स ने धीरे से उसका हाथ छुआ। गर्माहट महसूस हुई। वह असली थी। तुम इतने साल कहां थी? उसकी आवाज टूट गई। उसने गहरी सांस ली। कैद थी, एक शरणार्थी शिविर में। सालों लग गए बाहर निकलने में और फिर तुम्हें ढूंढने में। मुझे लगा था तुम आगे बढ़ चुके होगे। जेम्स ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। कभी नहीं। एलेनोर मुस्कुराई, जिसने कभी उसकी दुनिया रोशन की थी। वह उसे गले लगा लिया और वर्षों का दर्द जैसे उसी पल में बह गया। टेबल पर जल रही मोमबत्ती की लौ आखिरी बार टिमटिमाई और बुझ गई, जैसे अतीत ने आखिरकार उन्हें मुक्त कर दिया हो।